तो बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कम ज़्यादा संख्या में है, जैसे कि ठीक ही आ रहे हैं। ठीक आ रहे हैं? जी। चलिए, और ईवीएस में कुछ याद है आपको? ईवीएस में पक्षी के बारे में था, गिद्ध के बारे में था। जी। और कहाँ से, जैसे विटामिन वगैरह से क्वेश्चन बन नहीं गया? नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन सी नहीं पूछा था। अच्छा, ठीक। ये सब। चिड़िया, हाथी और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे? हाथी से तो नहीं आया था, चिड़िया से आया था, वही गिद्ध के बारे में। अच्छा, ठीक। और किसी राज्य के और बारे में ज़्यादा पूछा गया, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? राज्य के बारे में, जो वो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पूछा था। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? सर ठीक है। बढ़िया जी सर। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर सीडीपी में जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करें जी सर। बस सर। और क्वेश्चन सब ठीक ही थे, और मॉडरेट सर थे, क्या अच्छे कहते हैं, ये सोच के जाएँ कि जो पढ़े वही फंसेगा, उस नहीं फंसेगा। जी सर। प्रैक्टिस का और व्यवहारिक भाषा पे, सचिन सर क्लासेस से, हाँ सर। अच्छा, व्यवहारिक भाषा पर अगर पढ़ के जाएंगे वो फंसेगा। जी सर। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाय गॉसिक आया था क्वेश्चन, वर्क आएगा था, और मैथ में LCM SCF आया था। और बुद्धि, व्यक्तित्व, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं? हाँ सर, मतलब लिखा था कि मतलब कि भाषा के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आप किसे आप वही देंगे, मतलब बायोगॉसिक थे। और बिहार। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ। साइको में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोत्स्की से सर क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे, और अभिव्यक्ति से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का मॉडल अच्छा था। साइको से तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा पेपर दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो और सीडीपी में जैसे वृद्धि, विकास, मूल्यांकन और जी सर, एक आया था आनुवांशिकता से क्वेश्चन, और एक अभिवृद्धि और विकास से क्वेश्चन आया था। और एक करके दिया था क्वेश्चन, और उसमें बताना था कि मतलब RA को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन टाइप में थे जी। एक बुद्धि से आया था, हर्बर्ट गार्डनर की बुद्धि से। और किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि पिछड़े बालक या फिर अक्षमता वाले बालक, ऐसे क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। प्रतिभाशाली बालक से एक क्वेश्चन आया था, एक अपसारी चिंतन से आया था क्वेश्चन। पूछा था कि उसमें मधुमक्खी पालन अक्टूबर और दिसंबर मुख्य होता है, और उसमें एक मधुमक्खी में एक रानी होती है जो अंडे देती है, वो मुख्य होती है। मेरे दो सही ऑप्शन था और बाकी सब सही गलत थे। और संस्कृत में सर थोड़ा लैंग्वेज जो टफ था बस। हाँ सर, लैंग्वेज मतलब समझ नहीं आया। कैसा हुआ सर आपका? मैथ सर ठीक था, मैथ मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन था। जी सर। तो 15-15 बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं? जी हाँ सर, लगभग है सर 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी से आ रहे हैं। जी सर, लैंग्वेज पा रहे हैं सर। सारे सब्जेक्टों में 15-15 जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सर कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा था। और लोग बहुत हौवा बना दिए थे कि सीडीपी बहुत कठिन आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य सा था। दूसरे एक बार और दिए थे, उसमें भी ठीक ठाक था, लेकिन अच्छी कुछ ज़्यादा। सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर और सारे बहुत सारे राइटर हैं? नहीं, बेसिक फैक्ट नहीं पूछ रहा है, उसे घुमा के पूछेगा। अगर कोई बेसिक से पढ़ा होगा तो उसे सही हो जाएगा। कथन आपको देखने को मिले? कथन में हाँ, जैसे आप शिक्षक की दृष्टि से नहीं पूछता है कि आप क्या करेंगे, ऐसा करके सभी का मतलब किसी का फैक्ट नहीं पूछा है, हमेशा वही पूछा है कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष क्या बढ़ा रहे हैं, भावात्मक पक्ष, ये सब करके आया था सर। विकास, वृद्धि, उपचार, मापन, मूल्यांकन से ऐसे क्वेश्चन आप? मूल्यांकन से था। मूल्यांकन से क्वेश्चन मिल रहे थे? मूल्यांकन से था, और संज्ञानात्मक विकास से था, और हाँ ऐसे कर। हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे? हिंदी भी बहुत सही था। संस्कृत में थोड़ा लैंग्वेज की वजह से समझ में कम आ रहा है। आपको टफ लैंग्वेज थी थोड़ा सा समझने में? संस्कृत, हाँ संस्कृत बोला जाए तो हल्का लैंग्वेज टफ था। बड़े शब्द होने की वजह से समझ में थोड़ा कम आया, बाकी सब सही था। सर मैथ कैसा हुआ? मैथ बहुत आसान था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं या फिर भाषा संबंधित? नहीं, भाषा संबंधित ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, बहुत कम कहा जा सकता है। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन रहा होगा। सर ईवीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ईवीएस में मधुमक्खी पालन से था। जी सर। उसका पूरा मतलब ऑप्शन में दे दिया था, ऑप्शन काट के लगाना था, जैसे A B सही है, BC के ऐसा करके था। बाकी सब स्वाभाविक था। पर्यावरण से सर आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं। वातावरण, यातायात से कुछ क्वेश्चन आपको मिले? यातायात से ऐसा करके पूछा था कि उड़ीसा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी शायद था, दोनों का बताया था कि दिशा पता करना है कि
भारत की राजधानी से किस दिशा में है, मतलब दिल्ली की दिशा में अपेक्षा। बताना था किस दिशा हाँ। में राज्य पड़ता है। हाँ, दिल्ली की अपेक्षा किस दिशा में है, ये करके। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अच्छा हुआ एग्जाम। सर सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे सिटी थे? में बहुत अच्छा, जो सचिन सर पढ़ाए थे उसमें जो कोई मतलब सचिन सर से पढ़ा था बहुत अच्छा हुआ। ओनली खाली टफ थी, तो वो भी संस्कृत जो लोग पढ़े थे तो उसके लिए तो सही है। जो जिसको मतलब दिक्कत है संस्कृत में, वही बच्चे थोड़ा मतलब संस्कृत सचिन सर के बताए हुए क्वेश्चन फंस रहे हैं एग्जाम में। बहुत ज़्यादा। तो और सर जैसे हिंदी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपको हिंदी याद हो? में अच्छे आ रहे हैं। जी सर। यानी सचिन सर बताया था, पॉजिटिव और निगेटिव बताए थे कि पद्यांश के लिए कैसे पढ़ें या गद्यांश के लिए, वो बहुत अच्छे आए थे। जो सचिन सर मतलब जैसे ही भी बंदा बताए थे, पॉजिटिव निगेटिव वाला डाले थे, वो जो मतलब निगेटिव वाले बताए थे कि ये वाले मतलब निगेटिव हैं, जैसे केवल हो गया और एक बाल केंद्रिक, तो पॉजिटिव बताए थे। ये वाले क्वेश्चन मतलब देखने पे ही तुरंत पकड़ जाते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा पैराग्राफ में निगेटिव है। आराम से क्वेश्चन मिल जाता है। और एक चंद्रमा, एकल चंद्रमा करके था, मतलब चंद्रमा का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन दोनों क्वेश्चन अच्छा आया था। उसमें एक आया था क्वेश्चन कि एकल चंद्रमा में क्या मतलब क्या मनाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और ये शिवरात्रि, ऐसे एक ऑप्शन में था। ईद, हाँ सॉरी, ईद था। एकल अमावस्या में पूछा था। सर कुछ विटामिन से और विटामिन से क्वेश्चन नहीं आया नहीं पूछे गए नहीं, थे। विटामिन और से। हाथी, चिड़िया, चिड़िया ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे? बाज से चिड़िया हाँ। से पूछा था एक क्वेश्चन। गिद्ध से आया था, गिद्ध में पूछा तो वो भी किया। कविता में नहीं होता है कि जैसे मैं ऐसा जानवर हूँ जो खा के साफ कर देता हूँ जमीन को, ऐसा करके था, वो गिद्ध था, गिद्ध दिया था उसमें। और जैसे क्वेश्चन सर आते हैं जैसे वातावरण हो गया और राष्ट्रीय हाँ। उद्यान हो गया। नहीं, ऐसे उद्यान से नहीं आया था, वातावरण से क्वेश्चन आया था, मतलब समृद्ध परिवेश में ही था वो, वैसा कोई स्पेशल वातावरण से नहीं। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। सब प्रीवियस ईयर पढ़ाए थे। और किस जीन प्याजे वायुकोश की हाँ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले थे? हाँ मिले थे, और कैसे क्वेश्चन आपको मापन, मूल्यांकन, वृद्धि, विकास, सब थे, सारे सब क्वेश्चन मिल रहे थे? क्वेश्चन सब मिल रहे हैं। मतलब भाषा जो थी उसकी आराम थी, मतलब समझ में आ रही थी? कोई भाषा दिक्कत भी नहीं? समझ में आ रही, प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प कर रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब पेपर देख के जाएं हाँ। तो काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी में भी सब अच्छे क्वेश्चन थे। पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही नहीं, थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। और ईवीएस में ईबीएस में भी बस सब जैसे सब कोई क्वेश्चन चीजें आपको याद हो तो? दिया है। क्वेश्चन तो वैसे नहीं याद है कोई। चलिए मैम, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम, आइए। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? अच्छे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, जैसे मापन, मूल्यांकन, वृद्धि, हाँ विकास? मापन मूल्यांकन का आया था और उसका आया था जैसे जीन प्याजे वायुकोश, हाँ ऐसे जिन प्याजे का आया था, वाइगोस्की का आया था। बुद्धि और ईबीएस सबसे अच्छा है। बुद्धि से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? बुद्धि से नहीं आया, व्यक्तित्व, व्यक्ति से आया था। मूल्यांकन से कोई क्वेश्चन आपको हाँ। मिला था? और मैम क्वेश्चन आते जैसे पूर्वाग्रह, रूढ़वादिता से हाँ question आया आपको था, मिला? एक आया मिला था। था। हाँ और कैसे क्वेश्चन आए थे आपको हिंदी वगैरह में कुछ याद हो? कुछ हिंद- प्रत्यय, समाज, पर्यायवाची हिंदी का वगैरह? आया था, प्रत्यय आया था। सबसे अच्छा ईबीएस हमको लगा। EVS लगा। आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आते थे आपको? शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आपको देखने को मिले? हाँ मिला था। और पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी? नहीं, और EVS में कैसे क्वेश्चन आए थे आपको? ईबीएस से मधुमेह से आया था और उससे आया था मधुमेह से, और भाई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या हुआ एग्जाम आपका? ये अच्छा एग्जाम सही था। CDP में कैसे क्वेश्चन थे, कुछ याद हो आपको तो बताएं। मापन, मूल्यांकन, वृद्धि, विकास से कुछ क्वेश्चन आप? चलिए कोई बात नहीं। सर का क्या रोल था इस एग्जाम में? मैं सचिन सर जहाँ भी हों अच्छे हों, लेकिन उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और सचिन सर की जो पढ़ाया हुआ EVS, CDP, हिंदी, जो भी मतलब पढ़े हुए उनकी नोट्स मैंने प्रवेश किया था, है मेरे पास अभी भी। मतलब मैंने जैसे पढ़ा हूँ उनकी नोट्स को, एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर देखने को नहीं मिलता। फिर 1-2 क्वेश्चन तो अपवाद में हर एक जगह मिलते हैं, लेकिन सचिन सर मतलब देखने के लिए जैसे उन्होंने बोल रहे थे कि पढ़िए, आपका कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज हमारा ये पेपर हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को हमको नहीं मिला। जैसा कि जाना जा रहा है कि सचिन सर और हिमांशी मैम जैसे हैं कि सीटेड और टेट के जादूगर माने जाते हैं। सर मैंने तो हम लोग ये कथन क्या उन पे बिल्कुल सूट करता है? ये सर शूट करता है। हमने तो हिमांशी मैम का वीडियो नहीं देखा, ओनली सचिन सर के लिए थे।
तो उनके काफ़ी नोट्स नहीं, जो है मतलब उनकी- फ्री अवेलेबल कराए जा रहे हैं। हाँ, फ्री करवाए जा रहे हैं। और हम किसी को मतलब ये नहीं कहते कि हिमांशी मैम का कारण ये है कि वो भी अच्छा ही पढ़ाती हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट भी अच्छा ही पढ़ाती हैं, लेकिन कारण ये था कि हमने वहाँ से जो बैच लिए थे, परचेज किए थे, तो इस कारण से हमने सचिन सर से ही पढ़ते थे। और क्योंकि हम वहाँ पे नोट्स भी लिए थे, तो इस कारण से हमने मतलब जो यूट्यूब पे मैराथन चलती थी, और एक मैराथन मैंने कल भी देख के आया पॉजिटिव निगेटिव का, जो भी कल पॉजिटिव निगेटिव देखा उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मतलब मिलते हैं देखने के लिए। जो वर्ड सचिन सर बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इतने मिलते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये वाला आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सचिन सर और जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, उनकी मैराथन से आपको क्या लाभ, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा जो है कारगर साबित हो रहा है? जी सर, सचिन सर की जितने भी मैराथन क्लासेज हैं उसको देखने के बाद सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं आसानी से हल कर पा एग्ज़ाम में हेल्पफुल है। जी बहुत। सर कुछ कहना बहुत चाहेंगे सचिन सर के बारे में, हिमांशी मैम या भी चंद्रा इंस्टीट्यूट, जितने भी हमारे टीचर जो है सभी कैंडिडेट के लिए दिन रात एक कर रखे हैं इस एग्ज़ाम टाइम में, तो कुछ उनके लिए संदेश? सर जी, इस समय जो भी क्या नाम है कि संस्था हो, हिमांशी मैम हो, सचिन सर हो या चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, सभी ने अपना क्या 100% देने का किया है, मतलब प्रयास जिन्होंने किया है बढ़िया किया है। हमने क्या ना हिमांशी मैम से सीडीपी पढ़ा है। सीडीपी में हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारा बहुत कम स्कोर जा रहा था, लेकिन जब उनके पढ़ने के बाद हमने क्या ना बहुत अच्छा मतलब स्कोर किया है। हमें आज एग्ज़ाम बैठने के बाद बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। मतलब जितना पढ़े थे सब मतलब कवर मतलब आया हुआ था, कोई बाहर ऐसा नहीं लग रहा था कि बाहर से आया हुआ है। तो जैसा कि सचिन सर तो सारे सब्जेक्टों को कवर करते हैं, हिमांशी मैम जैसे सीडीपी केवल पढ़ाती हैं। सीडीपी जी सचिन सर क्या ना कि जो ईवीएस में जब जो पढ़ाए थे वो क्या नाम है कि बिल्कुल फैक्ट जो मतलब जो तरीका था, जो पैटर्न था प्रश्न का उनके बताने का, बिल्कुल हूबहू सर क्या नाम कि आया था, उससे बिल्कुल क्या नाम कि बाहर नहीं था। जी सर, तो स्पेशली थैंक टू सचिन सर एंड हिमांशी मैम एंड चंद्रा इंस्टीट्यूट कि हमारे सभी साथियों का एग्ज़ाम इतना अच्छा कराने के लिए। उनके सारे नोट्स जो हैं उनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं, और जो मैराथन हो रही है उससे काफ़ी सहायता मिल रही है। तो तहे दिल से थैंक यू सारे टीचरों के लिए। बिल्कुल सर, आइए।